आज भाजपा जिला कठुआ की ओर से जैसा कि सबको पता ही है कि 25 जून भाजपा संगठन एक काले दिवस के रूप में मनाता है। 25 जून 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश भर में एमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था, तो उसको भाजपा पिछले 51 साल से एक काला दिवस के रूप में मनाती आई है। उसी उपलक्ष्य में आज जिला कठुआ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मैं उन सभी हमारे कार्यकर्ताओं, सामाजिक नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दूंगी जिन्होंने उस इमरजेंसी काल में, आपातकाल में जेलें काटी, प्रताड़नाएं सही। हमारी ओर से उनको छत छत नमन। आप सबको पता ही है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहकर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के उनको आदेश दिए। आपातकाल क्यों लगाया, सभी जानते हैं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी धोखे से वो चुनाव जीत गई थी, मगर उन पर जो केस किया था, जिनको उन्होंने हरा दिया था, उन्होंने वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय से वो केस जीत गए। उसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उसी रात आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसमें क्या हुआ, उस समय सरकार के विरोधी पक्ष जो जन आंदोलन कर रहे थे, उनमें मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण जी, उनके नेतृत्व में देश भर में आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने जब आपातकाल लगाया, उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको पकड़ के जबरदस्ती जेलों में डालना शुरू कर दिया, जिनमें हमारे बहुत ही जो कुछ कहूँगी बहुत ही वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, ऐसे अनेकों लाखों कार्यकर्ता इनके साथ जो जेलों में डाल दिए गए। उस समय इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी, जबकि उनके पास उस समय कोई संवैधानिक पद भी नहीं था सरकार में, फिर भी उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत मुख्य रूप से परिवार नियोजन, जिसके अंतर देश भर में लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके उनकी नसबंदी कर दी गई। जैविक षड्यंत्री था, उन्होंने दुरुपयोग किया इस चीज़ का, और इस नसबंदी के चलते उन्होंने तत्कालीन जो सरकार थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का भी खूब उनका भी दुरुपयोग किया। इसलिए पूरे देश भर के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे भाजपा के जो नेतागण, हम सभी इस आपातकाल का एक काले दिवस के रूप में हमेशा मनाते आए हैं। ये इतिहास में लोकतंत्र की जो हत्या की गई उस दिन 25 जून 1975 को हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, उस समय 1975 में जब आपातकाल लगा तो जम्मू कश्मीर में इसे छूता नहीं रहा। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति हैं वो हमेशा शुरू से अलग ही रही हैं, जहाँ पे तो अलग से ही आंदोलन चलते रहे हैं, चाहे वो प्रजा परिषद का आंदोलन हो। तो इन्होंने भी बहुत सारी प्रताड़नाएं सहन की उस आपातकाल के दौरान। जे एमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी और मार्च 1970 को 21 महीने तक लगी रही। 21 महीने तक हमारे कितने ही नेता जेलों में सड़ते रहे। सबसे अफसोस की बात है कि उस समय का जो समाचार पत्र थे उन भी प्रतिबंध लगा दिए गए। जो समाचार पत्र, जो पत्रकार सरकार के पक्ष में बात करते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं।
जो सच्चाई को जनता के सामने ला रहे थे, उन पे, उन एजेंसियों पे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमारे देश के इतिहास में जो इमरजेंसी बहुत ही काला दिवस था। लोकतंत्र किसी भी सरकार से बड़ा होता है, पर जब उसी समय 1977 में जब चुनाव हुए तो तब देश की जनता ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा उपयोग किया और सरकार को गिरा दिया। इसलिए मैं यही कहूँगी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता का भी बड़ा हाथ होता है, सरकारों का भी बड़ा हाथ होता है। हर नागरिक को जागरूक रह के इस लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के विरोध में कोई भी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो हमें सजग हो रहकर उसका पालन करना चाहिए। आज कांग्रेस सरकार, आप सब देखते हो, संविधान की कापियाँ ले लेकर सदन में बड़ी उछालते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उनको कोई ये पूछे कि 1975 का दिन, उस समय जी आपकी विचारधारा कहाँ थी? लोकतंत्र को, संविधान को किसी की हत्या की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे जिला के प्रवक्ता एडवोकेट शशिपाल शर्मा जी, और इस आज का जो प्रेस वार्ता थी इसका जिम्मेवारी थी रविंद्र पठानी जी, जिला सचिव हैं। हमारे साथ ही बैठे हैं जिला महामंत्री राजेश मेहता जी, उसके जो जिला संयोजक हैं वो हैं राहुल देव जी, जो सिटी मंडल प्रधान हैं। हमारे साथ एडवोकेट समिति जी हैं, अशोक सेठिया जी हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। मैं अब अनुरोध करती हूँ एडवोकेट शशिपाल शर्मा जी, वो भी संविधान का जो काला दिवस रहा है उस पर अपने विचार डालें। दिन अस काले दिवस के रूप च मनाने हैं। अज दे दिन 1975 इंदिरा गांधी जी ने कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाते हुए लोकतंत्र की हत्या की, बिना कोई कैबिनेट बुलाए राती आपातकालीन की घोषणा की अंडर आर्टिकल 352। तो पूरे देश च गिरफ्तारियों का दौर एक ऐसा चालू होया जिंदे साढ़े प्रमुख नेता, आपोजिशन पार्टी के समाजिक कार्यकर्ता ते हर उस बंदे की जिन उस आपातकालीन के विरुद्ध कोई गल आखी उसे अंदर करता। प्रैस की जी इंडिपेंडेंस वो टोटली बंद हुई। हर अखबार की जी अगले दिन निकलती ही, पहले दिन गौरमेंट के ऑफिसर उसी बैठ करते तो फिर ही वो जी है अगले दिन प्रकाशित होती। इस वास्ते जोड़ा उस दिने उनके परिवारवाद के बढ़ावा देंदे हुए संजय गांधी जिहड़े कोल कोई भी संवैधानिक पद नहीं, वो भी एक एक्स्ट्रा जुडिशल फंक्शनरी बनी है। तो 5 सूत्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम जिदे लोगों के कुआरे लड़के का जोड़ा है नसबंदी करी उड़ी और बड़े तरह तरह किस्म के अत्याचार किए। ये जी कार्यक्रम आ ये विरुद्ध लड़ाई जी हुई वो प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व पूरे विपक्ष ने इकट्ठे होइए लड़ी। तो फिर इस लड़ाई 1977 दोबारा इलैक्शन होए तो उहदे जनता ने अपने मत का प्रयोग करिए तो उन्हें हराइए तो नवी सरकार बनाई। इतने मैं तुहानूं सुनाई ओड़गा कि लड़ाई की शुरुआत करने वाले राजनारायण जी, जिन्हें कि इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन ते सरकार की मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए तो उन्हें की हराया हा, उसके खिलाफ ही वर्डिक्ट इलाहाबाद कोर्ट ने दिता है। अज के इतिहास संविधान की दर्जियाँ जिन्नियाँ कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा की गई अपने राज इन्नियां कोई ने नहीं कीतियां। तुहानूं मैं एक गल दस्सी ओड़ा, ये कांग्रेस सरकार है जिन LLB की डिग्री है नहीं जिस बंदे को उसी चीफ जस्टिस बनाई ओड़िया। ये इन्हें इन्ने अत्याचार किए कि वो अस लिखन बैठ गए तो बड़े बड़े पुलिंदे तो बड़ी बड़ी किताबें ने। इस वास्ते असें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ये भी साडा मकसद है कि साड़ी जी जनता है
उसी आगाह होना चाहिए कि संविधान के रक्षा वास्ते उन्हें भी अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये संविधान देश ये भारत जिहड़ा है दुनिया की सब तो बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और साढ़े लोकतंत्र की धज्जियां इस कांग्रेस राज की उड्डियां अज उस संविधान की जिहदियां धज्जियां उड़ाते रहे कापियां ले घूमते हैं। इस वास्ते इस प्रेस वार्ता के माध्यम से असी जनता की फिर एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि कभी भी यहो जी कोई सरकार नहीं चुनी बैठे हो कि जिहड़ी लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय लोकतंत्रिक संस्थाएं की अगे बढ़ाने के बजाय उसी मजबूत करने के बजाय उसी कमज़ोर कर और देश की पिछे ले आन। इन्ने ही सारे मैं अपनी बानी विराम देना। मैं थोड़े प्रेस वाले का बड़ा धन्यवादी हाँ कि तुसें अपना कीमती समय कड्ढी है साढ़े सारा ही बात गल सुनी। जय हिंद, जय भारत। मेरे पूर्व में बोलने वाले वक्ताओं ने सारी बात विस्तार पूर्वक रखी है। उसका सारांश यही निकलता है कि भारत में संविधान का उल्लंघन, भारत में लोकतंत्र की हत्या अगर हुई है तो वो मेरे ख्याल से आपके सामने मिसाल है। आज 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भाजपा के कार्यकर्ता आज इस प्रेस माध्यम के माध्यम से इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से कहा गया कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई, मेरे ख्याल से उससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कहीं भी मेरे ख्याल से देखने में नहीं मिली होगी। और जिसमें वो लोग जो संविधान के तहत, जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, हम अपनी बात रखने के लिए कहीं एजिटेशन कर सकते हैं, उसको भी कुचलने का प्रयास किया। वो पत्रकार जो प्रेस मीडिया जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कुचलने का जो है वो प्रयास किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या की मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। और ये भारत के इतिहास में 21 महीने का जो काल रहा, आपने देखा कि उसमें हमारे बड़े बड़े नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी जी हों, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, ऐसे बहुत से नेता, और ना केवल राजनीतिक नेता बल्कि छात्र नेताओं को भी जबरन जो है वो अंदर डाल दिया गया। और मुझसे पहले वक्ताओं ने जिस प्रकार से कहा कि मात्र संजय गांधी जी जो सिर्फ इंदिरा गांधी जी के एक सपुत्र होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार से गरीबों को, लोगों को दबाने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से जबरन, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म आप कह सकते हैं, अगर उसको कानूनी भाषा में कहें तो जबरन नसबंदी करवाने का जो है वो भी काम किया, तो ये इससे ज़्यादा काला मेरे ख्याल से कोई इतिहास के पन्नों में काला दिवस नहीं हो सकता। और हम भाजपा कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि 1975, 1977 तक 21 महीने बहुत से लोगों ने, आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखे। इसलिए हम उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये संविधान की दुहाई देने वाले, ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सबसे बड़े कातिल हैं, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े कातिल हैं, इस संविधान के। इसलिए हमें सचेत रहना होगा और आने वाली पीढ़ियों को इस बात को समझते हुए सही तरीके से जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रकार से जिला अध्यक्षा जी ने, प्रवक्ता जी ने पूरी बात बताई कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, आज से 51 वर्ष पहले उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। इसी काला दिवस को हर वर्ष हम मनाते हैं और प्रेस मीडिया के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी है जिन्होंने वो समय नहीं देखा उन तक ये बात पहुँचे। और इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला अध्यक्षा जी, हमारे प्रवक्ता एडवोकेट शशि जी, रविंद्र पठानिया जी, मेरे दोस्त इस जिला के महामंत्री राजेश मेहता जी, एडवोकेट स्मृति जी, और जितने भी हमारे प्रेस के भाई बंधु यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं, सच को दिखाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।